नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना। आज मैं आप लोगों के सामने और शॉर्ट में ये बताऊंगा कि प्लान क्या है और पैसा कैसे आता है। कैलकुलेशन पार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना है, ये पहचान करनी है कि आपको करना किस लिए है। ये तो सब कहते हैं पैसा, अरे पैसा कोई मना करता है, ठीक बात है। लेकिन अगर आपको उसकी उपयोगिता पता चल जाएगी, आपको अपनी ज़रूरतों का पता होगा, आपको अपने सपनों का पता होगा, तब आप उनको और भी ज़्यादा पावर दे सकते हैं और आगे डिसाइड कर सकते हैं। कुछ भी हो, मैं तो ये लेके रहूँगा क्योंकि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि दूसरे लोग भी अपने सपने पूरे कर चुके हैं और जो नहीं सोचा था उन्होंने, उनको वो भी मिल चुका है। तो अब मैं आता हूँ थोड़ा-सा आपको बोर्ड पर बताते हुए। सबसे पहले क्या, आप एक्स्ट्रा इनकम से क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी हो सकती है। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक भी हो सकती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि संगत की कॉपी करना है, यानी कि वो लोग जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी कॉपी करनी है। बस सिंपल है और बाकी सिस्टम आपको सब सिखाता है। अच्छा, अब बात आती है इनकम कहाँ से आती है, इनकम कैसे आती है। इनकम का फार्मूला है क्या कोई? वो है मनी इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। जो हमारा रेट है, सपोज हमारी इनकम है 1,00,000 रुपया महीना, तो 30 से भाग कर दो, एक दिन की इनकम आ गई। और 1,00,000 रुपये महीना 30 से भाग कर दो, एक की आ गई। जितने घंटे आप काम करते हैं उतने घंटे से भाग कर दो, पर आवर का रेट आ गया इंटू टाइम कि कितने घंटे आप काम करते हैं। तो एक व्यक्ति अकेला पूरे जीवन में 1.25 लाख घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। कैसे? 10 घंटे प्रतिदिन, 25 दिन और 12 महीने और 40 साल। अगर वो 20 साल में काम करता है तो 1,20,000 घंटा आता है। जबकि लोग काम करते, एक्सेप्शनल लोग हैं जो 20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया होगा। अच्छा, मोटी मोटी बात क्या है, अकेला व्यक्ति सीमित घंटे ही काम करता है, इसलिए उसकी कमाई सीमित होती है। इसलिए कहते हैं ना, अकेला तेरा भार नहीं घूम सकता। क्यों? व्यक्ति की आय जो है उसकी वृद्धि की दर, आय की वृद्धि की दर, महंगाई की, या समझ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वृद्धि दर। महंगाई अकेला मामला नहीं है, बल्कि रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, इसलिए लगता है कि यार पूरा नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। और दूसरी बात क्या है, पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ पैसा है, यानी कि पैसे का समुद्र कहाँ है वो आगे बताऊंगा आपको। बाजार है वैसे, और वहीं कूदना पड़ेगा आपको, क्योंकि किनारे पर बैठे, वो कहावत है, मैं खोजा 3 पाई, जो खोजा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बौरी ढूंढ गई रही किनारे बैठ। ठीक है, तो अब क्या है कि बिग बाजार है, मेगा मार्ट्स हैं, बेस्ट प्राइस वगैरह हैं, ये पैसा कमाते हैं। तो ये कहाँ से कमाते हैं? आखिर ये कहाँ से लाते हैं सस्ता से सस्ता, कि दूसरों को दे भी देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी वहन कर लेते हैं, गोदाम की कीमत भी वहन कर लेते हैं, किराए विराए आदि, और फिर भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, मिनिमम रेट पर उसी से मिलता है और बार्गेनिंग कर लेते हैं क्योंकि मोटे स्तर पर खरीदते हैं। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ आपको इतना सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यही इस खूबसूरती है बिजनेस की। दूसरी क्या है कि मैकडोनल्ड वगैरह जो हैं उनके नंबर आवर्स अधिक हैं। यहाँ पर हम फिर घंटे पे आते हैं। उनके आवर्स कैसे हो गए? उन्होंने बहुत सारे आउटलेट खोल लिए, जैसे बीकानेर वाला है, जैसे मैकडोनल्ड वाला है। तो अगर मैकडोनल्ड वाले के 40,000 आउटलेट हों, ज़्यादा होंगे वैसे, लेकिन 40,000 इंटू 10 इंटू 20 इंटू, वो तो 30 डेज खोलते हैं, पर 25 डेज मान लो, और वो करेंगे आप तो 1 लाख 4 लाख घंटे बैठते हैं उनके पर डे के हिसाब से, क्योंकि मतलब 4 लाख घंटे पर डे बनते हैं उनके। और 1 लाख रुपया, 1 लाख घंटे पर डे बन जाता है मैकडोनल्ड इसका, बीकानेर वाले का भी, क्योंकि उसको हम अगर 10,000 माने तब भी ठीक है। तो 10,000 से 10 घंटे, 1 लाख घंटा हो गया उनका पर डे। पर हमारा तो जिंदगी भर में 1.25 लाख घंटे हुआ ना। तो अगर हमें घंटे बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना है, इन्होंने आउटलेट खोले, हम अपने पार्टनर जोड़ लेते हैं। यही तरीका है, और कोई तरीका तो है नहीं। तो अगर आपको ऐसी आय लेनी है तो एक तो आपको भी मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, इससे सस्ता कोई नहीं देगा। दूसरे, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं तो पार्टनर बना लो, जैसे मैं बता चुका हूँ। तीसरी बात क्या है, ये बाजार जो है, यहाँ आ जाओ, कि ये पुराना बाजार और समुद्र, यही समुद्र है। तो बाजार और प्रचार में पैसे चला जाता है कितना? अगर हम 1,000 रुपया बाजार से डाल के सामान की खरीदारी करके लाते हैं तो 400 रुपये का सामान वहाँ से निकला हुआ होता है। तो 600 रुपया हमने यहाँ दे दिया, इसमें डाल दिया। अच्छा जी, इसमें से निकालना है तो क्या करना, इसमें घुसना पड़ेगा। ये किनारे पे नहीं,
बीच में आना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा, यानी कि काम करना सीखना पड़ेगा। अब क्या है, आपको पैसा मैन्युफैक्चरर आपको इनवाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो भाई आपको ये पैसा अगर लेना है तो जिम्मेदारी भी आप ले लो और पैसा भी आप ले लो। जिम्मेदारी में क्या करना है, चीज़ को यूज़ करके दूसरों को बताना है, ठीक है, ये इतनी सी जिम्मेदारी है। अगर आपको पैसा चाहिए 6 फिगर इनकम एंड अबव, तो इतना सा करने के लिए तो रेडी होना पड़ेगा। अब ये पैसा आपको कैसे देते हैं, अगर आप केवल कस्टमर के रूप में केवल ट्राई करना चाहते हैं पहले, तो 7% डिस्काउंट पे आपको वो मिल सकता है। अच्छा, फिर उसकी मनी बैक गारंटी भी देते हैं। आप 30% अगर आप खर्च कर देंगे तो भी आप वापस कर सकते हैं, आपका 30% का पैसा नहीं कटता अलावा GST के। अब बात आती है कि वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 10 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तो मैंने आपको डिस्काउंट बता दिया, दूसरा है ये एक 20,000, 60,000, 1 20, 2 40, 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे वो बोनस का लेवल बढ़ता जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये जो 3% है ये 5% में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप कस्टमर को रजिस्टर कर लें और उसके ही नंबर से खरीदारी कराएं, ATM वगैरह से या जिससे भी है, तो आपको 5% मिलेगा, जब तक कि आप 6% पर नहीं आ जाते। ठीक बात है, तो इस तरह से ये टीम वर्क से हो जाता है। और ये तीसरा होता है, जैसे आप हैं, आप आते हैं बिजनेस में और आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और आपको ये 21% का लेवल मिल जाता है, तो 21% के लेवल पर इनकम होती है 6 फिगर इनकम, लाख सवा लाख की। तो जो आपको हेल्प करेंगे, हम जैसे हेल्प करेंगे, तो हमें आपके टर्नओवर पर 6% आता है नेट पर, तो करीबन 50,000 रुपया होता है। हमने अगर 6 जनों को सिखा दिया तो 3 लाख रुपये हो गया। अगर हमने 10 जनों को सिखा दिया, 10 ग्रुप बनेंगे आपके, वो उसमें हम हेल्प करेंगे, तो उसमें हमें कंपनी बोनस देती है। तो हमारा फ़ायदा क्या है, जब हम आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं, बशर्ते कि आप भी तैयार हैं सीखने के लिए, तो हमें भी फ़ायदा है। ये विन विन सिचुएशन है। बस ये बेसिक चीज़ है, दूसरों को समझाना है, तब भी बेसिक चीज़ ये तो समझनी चाहिए भाई, जो मैंने अभी तक बताया उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। और बाकी कैलकुलेशन पार्ट हम बाद में आपको देंगे। नमस्ते।